कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 है बच्चों। दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान ये वर्कशीट है। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख अभिलेख बच्चों सिक्कों और स्थापत्य होते हैं भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं बच्चों। अभिलेख हैं जैसे शिला अभिलेख, शिलाओं पर पत्थरों पर लिखा जाता था, सिक्कों पर लिखा जाता था या फिर दीवारों पर लिखा जाता था, इन्हें अभिलेख कहा जाता है। इनके माध्यम से हम काफ़ी सूचना एकत्र करते हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख अथवा तवारीख। तारीख बच्चों एक वचन शब्द है, तवारीख बहुवचन शब्द है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। फारसी भाषा में लिखे गए जो शब्द थे बच्चों अथवा तारीखें थी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो तारीखों से संबंधित देखिए, तवारीख अथवा तारीख बच्चों इसका बहुवचन है तारीख का। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, विशेषकर नगरों में जैसे दिल्ली में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखते थे। उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। इनाम पाने के लिए वो ऐसा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे बच्चों। ये जो लेखक होते थे, इनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। दिल्ली के कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं, ये देखिए सबसे पहले तोमर वंश आया दिल्ली पर। आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 ईस्वी में आया। फिर राज्य रहा अनंगपाल का 1130 से 1145 तक। फिर चौहान वंश 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान का राज्य रहा इसमें 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक आए बच्चों 1206 से 1290 तक रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका शासन रहा बच्चों 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्तान अथवा रजिया बेगम 1236 से 1240 तक इसने दिल्ली पर शासन किया। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक इसने शासन किया, खिलजी वंश ने। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो इसी वंश का शासक था, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक 1296 से 1316 तक इसने राज्य किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक इसने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक इसका सबसे प्रसिद्ध शासक था। 1320 से 1324 तक इसने शासन किया। मुहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451 तक इसने शासन किया। खिजर खान 1414 से 1421 तक शासन किया। लोधी वंश 1451 से 1526 तक इसने शासन किया। बहलोल लोधी इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। 1451 से 1489 तक इसने शासन किया था। फिर देखिए बच्चों, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान वंश के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी
इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के डाले जाते थे। कौन से सिक्के बच्चों? देहलीवाल सिक्के, जो जिनका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। कब बन गई बच्चों? 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली एक प्रसिद्ध राजधानी बन गई थी जो सभी राज्यों पर कंट्रोल रखती थी। यानी उपमहाद्वीप, भारत जो उपमहाद्वीप था, चारों तरफ से इस पे कंट्रोल रखा जाता था। ये सेंटर के तौर पर प्रयोग की जाती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता करते हैं? तो कौन कौन से स्रोत सहायता करते हैं बच्चों? इतिहास के अध्ययन में हम अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य कला के भवन निर्माण कला और तवारीख है बच्चों, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? तो तवारीख का अध्ययन किस तरह से उपयोगी हो सकता है? क्योंकि ये इतिहास के अध्ययन में सहायता करती है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि हुआ करते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे। और बच्चों ये आप इसमें लिख सकते हैं, तवारीख की सहायता से हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पुरानी घटनाओं का अथवा इतिहास का अध्ययन करते हैं। तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तवारीख केवल बच्चों वही लेखक लिखते थे जो नगरों में रहते थे। नगरों में, ज़्यादातर नगरों में रहते थे बच्चों वो, जैसे दिल्ली में रहते थे। ये अक्सर इतिहासों को सुल्तानों के लिए लिखते थे और इनाम पाने के लिए लिखा करते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दिया करते थे, लेकिन ये लोगों को ये पसंद नहीं थे, लोग इनसे सहमत नहीं थे। पता लगाइए कि दिल्ली के में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किन किन शासकों का योगदान रहा। कुतुब मीनार के संबंध में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो बच्चों आप ये जानकारी एकत्र कर सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके संबंध में आप जानकारी एकत्र कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद कुतुब मीनार जो है बच्चों, इल्तुतमिश ने भी कुछ इसका निर्माण करवाया था। तो बच्चों ये थी आपके SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।